नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो अहम अपडेट्स बताने वाला हूं। पहला अपडेट ये कि आखिर बीजेपी के भीतर ये छल वाली राजनीति क्या है, बीजेपी में ये छल वाला सियासी तौर तरीका कौन अपना रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में धमकी वाली सियासत का बागेश्वर कनेक्शन क्या है और अब उस पर कैसे सियासत हो रही है। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर रखिए। अब बात मैं पहले शुरू करता हूं छल वाली सियासत से। ये छल बीजेपी में आखिर कौन कर रहा है, किसने किया और आगे उसका क्या असर होगा, इसकी शुरुआत दरअसल हुई है यमकेश्वर विधानसभा से। यमकेश्वर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रेणु बिष्ट ने यह कहा कि यमकेश्वर की जनता के साथ 20-22 साल तक छल होता रहा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देंगी। आखिर ये 20-22 साल तक छल किसने किया यमकेश्वर की जनता के साथ? और रेणु बिष्ट अगर ये कहती हैं तो क्या उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि 20-22 साल तक और अब तक 2002 से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक वहां रहे हैं, जिसमें 1 साल 1.5 साल का कार्यकाल तो रेणु बिष्ट का भी हो गया। तो ये आखिर कैसी सियासत है? रेणु बिष्ट आखिर क्यों उलझ गई और क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उन्हें वहां सपोर्ट नहीं कर रहे आपदा के बाद की जिस तरीके की स्थितियां हैं? क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो 2002 से लेकर 2017 तक लगातार वहां विजया बर्थवाल विधायक थी, क्योंकि 3 चुनाव वो लगातार जीती, 2002, 2007, 2012। 2017 में रितु खंडूरी को टिकट दिया गया, वो विधायक बनी। 22 में रेणु बिष्ट आई। तो ये कैसी सियासत बीजेपी में चल रही है, ये समझ से परे है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट लिखी थी, बाद में संभवतः बीजेपी के नेताओं ने दबाव डाला होगा तो उस पोस्ट में से उन्होंने वो लाइनें हटा दी जिसमें उन्होंने छल शब्द का इस्तेमाल किया था और ये जरूर कहा कि उनका 5 साल का जो बतौर विधायक कार्यकाल है उस पर वो जनता के विश्वास पर खरा जरूर उतरेंगी। अब वो कितना उतरेंगी? बुलडोजर को लेकर काफी विवाद हुआ था जब उन्होंने रिजॉर्ट में चला दिया था पुलकित आर्य के अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर, तब भी रेणु बिष्ट विवादों में आई थी। अब फिर विवादों में आई है, इस बार तो उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेर लिया। तो तमाम सवाल हैं जो बीजेपी के भीतर अब यमकेश्वर से उठ रहे हैं। दूसरा अपडेट ये कि बागेश्वर उपचुनाव में एक धमकी कांड का जिक्र हुआ है और वो धमकी कांड किसी और नहीं बल्कि जो मैंने कल आपको बताया था जगदीश चंद्र आर्य कि उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है और वो दावा कर रहे हैं कि हरा देंगे। लेकिन फिर ये भी मैंने आपको कल ही बताया था कि बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट में माहिर है और वो मैनेज कर लेगी और मैनेज कर भी लिया। नामांकन वापस करवा लिया जगदीश चंद्र आर्य का। लेकिन जगदीश चंद्र आर्य की एक चिट्ठी दरअसल वायरल हुई जिसमें उन्होंने आरोप गौरव दास पर लगाया। गौरव दास दिवंगत चंदन राम दास के बेटे हैं, पार्वती दास के बेटे हैं, यानी बीजेपी उम्मीदवार के बेटे हैं। उन पर आरोप ये लगाया था जगदीश चंद्र आर्य ने कि गौरव दास ने उन्हें धमकाया है, उनको जान माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास का नामांकन खारिज कर दिया जाए। ये भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। लेकिन कल जब सब कुछ घटनाक्रम हुआ, सौरभ बहुगुणा जो प्रभारी मंत्री हैं, चुनाव के भी प्रभारी हैं, वो बागेश्वर पहुंचे तो उन्होंने नामांकन भी वापस कराया और एक चिट्ठी भी लिखवा दी कि भाई साहब मैंने तो ऐसी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं थी, गौरव दास ने तो मुझे कभी धमकी दी ही नहीं। तो ये बीजेपी में कैसी सियासत चल रही है? विधायक का जो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार हैं पार्वती दास, उनके बेटे पर यह आरोप लगता है गौरव दास पर कि वो धमका रहे हैं। हालांकि बाद में वो जगदीश चंद्र आर्य कहते हैं कि नहीं भाई साहब धमकी दी नहीं। तो धमकी दी गई या नहीं दी गई ये जगदीश चंद्र आर्य बेहतर बताएंगे। पहले क्या डील नहीं हो पा रही थी, अब क्या डील हुई, ये भी वही बेहतर बताएंगे। लेकिन सियासत तो है और सवाल भी है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है और इससे उत्तराखंड को आखिर क्या फायदा होगा, तो ये समझने की जरूरत है। और बीजेपी दावे बहुत कर रही है, इस उपचुनाव को लेकर भी बहुत दावे हैं। तो जनता कहां जाएगी, क्या जाएगी, किसको वोट करेगी, ये सब जनता को तय करना है। लेकिन राजनीति फिलहाल इस बात को लेकर कि छल और धमकी ये सियासत के कौन से नए तौर तरीके हैं और इनका इस्तेमाल करके उत्तराखंड को फायदा क्या होगा। तो आप अपना बहुत ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए। उम्मीद है आप सब लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार बनाकर रखेंगे। नमस्कार।